नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज विपक्ष अपनी तीसरी बैठक में क्या फैसला लेगा, विपक्ष की तरफ से किन किन मुद्दों पर मुहर लगेगी और आगे की विपक्ष की रणनीति क्या होगी। आज मुंबई में कुछ ही घंटों के बाद बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में 28 दलों के 62 नेता शामिल होंगे, पर बैठक से पहले विपक्ष जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर बिखरा है, क्या विपक्ष इस बार एक सहमति बना पाएगा? क्योंकि संयोजक, शीट शेयरिंग, पीएम की दावेदारी से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी अहम हैं, जिस पर विपक्ष की सहमति बेहद जरूरी है। तो आज की मीटिंग का क्या होगा नतीजा, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज की मीटिंग में क्या कुछ होगा? देखिए, मीटिंग में तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन कुछ अजीबोगरीब जानकारियां आ गई जी। कल रात डिनर हुआ और डिनर का जो माहौल जो था, जो कुछ लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा बड़ा टेंस था। किस बात का टेंशन वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये सब तो समाजवादी लोग हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, वंचित और पता नहीं क्या क्या ये लोग तमाशा करते हैं। ये सारे लोग, ये 5 सितारा होटल 400 रुपए में वहां बिस्लरी का बोतल मिल रहा है जी। सब्जी एक प्लेट 1600 रुपए, एक चपाती 400 रुपए। तो जो लोग 400 रुपए की सिर्फ चपाती खाएंगे, एक रोटी 400 रुपए की, और ये सोशलिज्म का ढोंग रचेंगे, ये तो दोगलापन है, ये जमता नहीं है। कौन खर्च कर रहा है भाई? अडानी जप रहे हो, कौन खर्च कर रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? ये लोग तमाशा कर रहे हैं और उससे भी मन नहीं भर रहा, आपस में ही लड़ रहे हैं। कल शाम में अचानक माहौल, कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था जी, जिसमें लोगो और झंडे के बारे में घोषणा होनी थी। क्यों टल गया भाई? क्यों टल गया? टल इसलिए गया कि 4-5 नीतीश कुमार, केजरीवाल और कई सारे लीडर वहां नाराज हो गए। नाराजगी किस बात के लिए कि अडानी का मसला आया तो राहुल गांधी ने अकेले ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और उसके बाद उसको भाई राहुल गांधी तो राहुल गांधी है जी। पूरे मुंबई में पोस्टर लगा हुआ है राहुल गांधी का कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सवेरे से मुंबई के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लोकल प्रेस, अखबार, न्यूज़पेपर और टेलीविजन के रिपोर्टर्स, वो तमाम कांग्रेस के लीडर से बातचीत कर रहे, सब लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होंगे। भाई जब यही तय करना है, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना है, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे आप प्रधानमंत्री मोदी को घेरेंगे, आप ये काम अचानक से आप बिठा करके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 4-5 लोग INDIA के होते, तो ऐसा लगता कि समस्त विपक्ष एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। लेकिन फुटेज कमाना था तो राहुल गांधी बकायदा अखबार का प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके लेकर के आए थे कि भाई हम ही हैं। तो उससे माहौल खराब हो गया। तस्वीरें भी आप देखिए, चेहरे सबके आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेंगलुरु में जो चेहरा हंसता खिलता नजर आ रहा था, वो यहां पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मीडिया में बाइट देने के लिए सब आ जाएंगे कि हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी टेंशन की वजह, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पेशल सेशन बुला दिया है,
उसको लेकर के भी टेंशन। लेकिन सवाल आपने पूछा कि आज क्या होगा। चार चीजें होनी थी। एक, कन्वेनर तय होना था। एक या कई सारे को कन्वेनर की घोषणा होनी थी। यह भी तय होना था कि किन किन राज्यों में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। और यह भी बताया गया था कि शायद यह घोषणा हो कि INDIA का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा भी या नहीं होगा। झुंड लड़ेगी एक साथ, भीड़ लड़ेगा एक साथ, या फिर कोई चेहरा दिया जाएगा। और अगर इसकी घोषणा होती कि भाई कोई चेहरा दिया जाएगा तो ये 3-4 सवालों के जवाब मिल जाते, तो आप कहते कि ये जो मुंबई में जो मीटिंग हुई, एक कदम आप आगे चले। हाँ, हर महीने एक आप मीटिंग करोगे। हाँ, पहले बारे में मिले हैं, फिर आपने कहा कि अगली मीटिंग में सब तय होगा। बेंगलोर में जाकर के मिल के आए, कुछ तय नहीं हुआ, बस नाम बता दिया। अब मुंबई में मीटिंग हुई है, झंडा और लोगो बता दिया। अब अगले बार मीटिंग होगी तो ये वेबसाइट है, ये फोन नंबर है, इसका डिक्लेरेशन होगा। अरे ये बकवास करने से क्या फायदा। दिल अगर मिल गया है तो खटाखट फैसला कीजिए, खत्म कीजिए। ऐसा तो नहीं होगा राहुल गांधी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, नीतीश कुमार अपने चेले चपाटी को कह दे मुंबई में लगा दो पोस्टर। ये बेंगलोर में इन लोगों ने गड़बड़ किया था, मेरे खिलाफ कांग्रेसियों ने पोस्टर लगा दिया था कि जिससे पुल नहीं संभलता वो देश क्या संभालेगा। अब मुंबई में हर जगह नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है, देश मांगे नीतीश कुमार। अरे भाई, खुद कहां से लड़ेंगे, कहां से जीतेंगे, लोकसभा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे उस पर संशय है, और देश मांगे नीतीश कुमार। एक अखिलेश यादव भी बचे हुए हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि भाई प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया। अब भाई पार्टी तो पार्टी है, पार्टी तो पार्टी, कोई कह देगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से, जिस तरह से केजरीवाल ने कह दिया। भाई केजरीवाल ने तो हर जगह पोस्टर वोस्टर लगवाना शुरू कर दिया, स्लोगन भी गढ़ लिया है इसने, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, है ना। तो वो तो ममता बनर्जी ने पूरा कि बंगला जनता चाहिए और पता नहीं क्या क्या वो ट्रेंड करवा रहे हैं सोशल मीडिया में। ममता फॉर पीएम, प्रधानमंत्री ममता, ये ट्रेंड कराया जा रहा है पार्टी के द्वारा। अभी मैं देख रहा था राहुल फॉर पीएम चल गया, अभी रात में राहुल फॉर पीएम चल रहा है। तो अखिलेश यादव ये नहीं कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया में अपने लोगों को कह दिया भाई अखिलेश यादव पीएम, अखिलेश यादव पीएम, और पोस्टर निकल गया। पोस्टर में कभी राहुल गायब हो जाते हैं तो कभी केजरीवाल गायब हो जाते हैं, भगवंत मान का तो कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और जो सबसे स्ट्रांग लीडर है इस कुनबे में, अपने राज्य में बड़ी उसकी पकड़ है, स्टालिन, वो बेचारा सबसे लास्ट में। जो महाभारत में पांडव का, पांडव तो नहीं कहेंगे, ये कौरवों की सेना में भी वैसे वैसे भाई जिसका कोई नाम नहीं जानता पीछे लाइन में खड़ा करवा दिया। तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो आज जिन 5 चीजों पे फैसला होना था, शाम तक अगर ये फैसला नहीं आया तो समझिए कि ये लोग वो 400 रुपये का मिनरल वाटर, हाँ, 400 रुपये की चपाती और फोटोशूट, 1600 रुपये की सब्जी और मटन बिरयानी वगैरह तो पता नहीं, हालांकि बिरयानी खूब चली है कल रात में। तो वो खा पी करके स्वास्थ्य लाभ लेकर के कुछ लोग उसमें घूमने चले गए होंगे, बीच वगैरह, जूहू बीच वगैरह आनंद लेकर के चौपाटी पे घूम घाम करके ये लोग घर चले गए। पूरा टाइम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अगर इन 4-5 सवालें जो मूल सवाल है उस पर कोई फैसला होता है तो आप ये समझिए कि ये जो गठबंधन जो है वो
एक नया शेप ले रहा है। पहले की उम्मीद ज़्यादा है, फैसला कुछ होगा इसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया आज मुंबई में रणनीति बनाएंगे। सारे मोदी विरोधी एक साथ मिलकर ये तय करेंगे कि कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को छीनी जाए। पर विपक्ष में ही कुर्सी की लड़ाई है। हर किसी को लगता है कि वो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, तभी तो हर पार्टी अपनी दावेदारी पीएम पद को लेकर कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि तीसरी बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। हमारी नजर बैठक से जुड़ी हर खबर को लेकर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।